गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 15.2 करेंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा है दो कस्टमर है श्याम एंड एकता, ये एक पर्टिकुलर शॉप में सेम वीक में जा रहे हैं और वो जो शॉप है जिसमें जा रहे हैं उसमें ये ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक जाते हैं। ट्यूसडे टू सैटरडे। अब each is equally likely to visit the shop on day as on another day, और वो किसी भी दिन जा सकते हैं और सब डेज में उनके शॉप विजिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, सेम है, चांसेस सेम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे? क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों के दोनों सेम डे में जो है विजिट करें शॉप पर। और दूसरे केस में उन्होंने कहा है कॉन्जिक्यूटिव डे, और तीसरे में डिफरेंट डे। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसके सैंपल पॉइंट निकालते हैं। सैंपल पॉइंट किस बेसिस पे निकालेंगे? उन्होंने कहा श्याम और एकता दो कस्टमर है, ये किसी शॉप पर विजिट कर रहे हैं, सही, और ये विजिट करेंगे ट्यूसडे टू सैटरडे। तो अब इसके सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं? देखिए हो सकता है दोनों ट्यूसडे विजिट करें, श्याम भी ट्यूसडे जाए, एकता भी जो है ट्यूसडे ही जाए उस पर्टिकुलर शॉप पर। ये भी हो सकता है श्याम जो है वो ट्यूसडे जाए और एकता वेंसडे जाए। ये भी हो सकता है ट्यूसडे थर्सडे जाए, ट्यूसडे फ्राइडे जाए और ट्यूसडे सैटरडे जाए। फिर जो पहले लिखा है ये वो डे है जिसमें श्याम जो है विजिट करेगा शॉप पर, और बाद में जो लिखा हुआ है इसे हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऑर्डर पेयर में जो पहले लिखा है वो दिन है जिस दिन श्याम जो है विजिट कर रहा है शॉप पर, और दूसरा जो है ऑर्डर पेयर में वो डे है जिसमें एकता जो है विजिट कर रही है शॉप पर। अच्छा, अब ये भी हो सकता है शाम वेंसडे को जाए और एकता ट्यूसडे को जाए, दोनों ही वेंसडे को जाए, शाम वेंसडे को जाए और एकता थर्सडे को जाए, सही, वेंसडे फ्राइडे जाए, वेंसडे सैटरडे जाए। ये भी हो सकता है थर्सडे ट्यूसडे जाए, थर्सडे वेंसडे जाए, थर्सडे जाए, थर्सडे फ्राइडे जाए, थर्सडे सैटरडे जाए। ये भी हो सकता है फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेंसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे जाए। क्लियर है? तो इस तरीके से ये टोटल कितने बनेंगे बच्चों? 5 5 से 25 सैंपल स्पेस बनेंगे। अब देखिए उन्होंने कहा दोनों के दोनों एक ही दिन पर जाए, सही, तो टोटल हमारे पास कितने बन रहे हैं? 5 5 जा 25 सैंपल स्पेस बन रहे हैं। अब पहले केस में उन्होंने पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों सेम डे पर जाए। सेम डे मतलब ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इन 5 दिनों में वो जाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/5। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव डे जाए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार मतलब एक जना ट्यूसडे जाए तो दूसरा वेंसडे, एक वेंसडे तो दूसरा थर्सडे, एक थर्सडे तो दूसरा फ्राइडे, एक फ्राइडे तो दूसरा सैटरडे, सही। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है वेंसडे ट्यूसडे, थर्सडे वेंसडे, फ्राइडे थर्सडे और सैटरडे फ्राइडे। तो ये भी है कॉन्जिक्यूटिव डेज ही हैं। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। तो कितना आ जाएगा? 8/25। अब दोनों के दोनों जो है डिफरेंट डे पर जाए। तो देखिए टोटल कितने केसेस हैं? 25। उसमें इन 5 को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी सारे क्या है? डिफरेंट डेज वाले केसेस हैं। तो वो कितना आ जाएगा? 20/25।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/5। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लगाया, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट इट फेसेस shows द नंबर 1 2 2 3 3 6। इट इज थ्रोन 2 टाइम्स, इसको हमने 2 बार फेंका, एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड, और दोनों थ्रोज में जो नंबर आ रहा है उसका जो स्कोर है वो हमने नोट कर लिया, जिसके ऊपर जो नंबर आ रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच गिव्स अ फ्यू वैल्यूज ऑफ टोटल स्कोर ऑन द 2 थ्रोज। देखिए, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। नॉर्मली हमारे पास जो डाइस होता है उसके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 लिखे होते हैं, सही। यहाँ पर जो डाइस के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, एक फेस पे तो 1 लिखा हुआ है, 2 फेसेस पे 2 लिखा हुआ है, 2 फेसेस पे 3 लिखा हुआ है, और एक फेस पर 6 लिखा हुआ है। अब इस डाइस को हम क्या करते हैं, 2 बार फेंकते हैं, तो इसमें सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, क्लियर है। सैंपल स्पेस बनाना बहुत मुश्किल है, क्यों, अगर ये सारे के सारे अलग होते तो आप बड़े आराम से जो है सैंपल स्पेस बना सकते थे, क्लियर है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, 2 फेसेस पे 2 लिखा है, 2 फेसेस पे 3 लिखा हुआ है। अगर सब फेसेस पे डिस्टिंक्ट नंबर लिखे होते तो हम बड़े आराम से सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो इसमें क्या ट्रिक होती है, इसमें व्याख्या ना कंफ्यूज कर जाते हैं, सही। तो इसकी एक ट्रिक होती है, आप क्या करिए, आपने ऐसे डाइस को क्या करा है, 2 बार थ्रो किया है, तो यहाँ 1 2 2 3 3 और 6 लिख दीजिए, और यहाँ पर 1 2 2 3 3 और 6 लिख दीजिए। इससे आपको इजी रहेगा, इससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अब देखिए, इसमें मैंने कहा है दोनों डाइसिस पे जो नंबर आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सही। तो पहले हो सकता है कि 1 1 आए, फिर 1 के साथ 2 आए, फिर 1 के साथ 2 आए, है ना। 1 के साथ 3 आए, 1 के साथ 3 आए, और 1 के साथ 6 आए। अब देखिए, 2 के साथ 1 आए, क्लियर है भाई। 1 के साथ 1 आए, मतलब पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 1 आए, तो ये आएगा सैंपल पॉइंट। फिर पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, तो 1 2। पहले डाइस पे 1 और दूसरे पे भी 2 1 2। पहले डाइस पे 1 और दूसरे पे 3 1 3। पहले डाइस पे 1 दूसरे पे 3 1 3। पहले डाइस पे 1 दूसरे पे 6 1 6, क्लियर है। अब देखिए, पहले डाइस पे 2 आए, दूसरे पे 1 आए, तो क्या आएगा 2 1। ऐसे ही 2 2, ऐसे ही 2 2 2 3 2 3 2 6। नेक्स्ट 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 6, क्लियर है। अब देखिए 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 6। नेक्स्ट 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 6। नेक्स्ट 6 1 6 2 6 2 6 3 6 3
और 6। क्लियर है? अगर आप सीधा बनाते ना तो आप फंस जाते हैं, सही। क्योंकि अगर मान लीजिए सारे के सारे नंबर्स डाइस के ऊपर जो फेसेस पे लिखे आते हैं वो अलग होते हैं तो आप बड़े आराम से बना सकते थे, सही। अब अगर मान लीजिए सेम लिखा होता है ना नंबर, तो उसमें कई बार कंफ्यूज हो जाती है कि इस 2 को कितनी बार और कहाँ का यूज़ करना है, इस 3 को कितनी बार और कहाँ का यूज़ करना है, इसमें दिक्कत आती है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब इन्होंने बेस क्या माना है। इन्होंने कहा हमने ये चेक किया है दोनों डाइस के फेस के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसका हम क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। तो इस केस में सम कितना होगा, 2, इस केस में 3, ऐसे सम कर लीजिए। 4, 7, 3, 4, 4, 5, 5, 8, यहाँ पे 3, 4, 4, 5, 5, 8, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 4, 5, 5, 5, 6, 9, यहाँ पे 7, 8, 8, 9, 9, 10। क्लियर है? अच्छा, जो ये टेबल इन्होंने दे रखी है ना हिंट में, उसमें सिर्फ इन्होंने सम को ही लिखा है, ऑर्डर पेयर उन्होंने नहीं बनाए हैं। अब देखिए, अब इन्होंने क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, जो टोटल स्कोर है, टोटल स्कोर मतलब दोनों डाइसिस के फेसिस पर जो नंबर आए वो इवन हो, उसका सम क्या है, इवन हो, सही। तो इवन देखिए, 1 इवन क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो। एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसमें कितने, 3 है। 3 इवन सम है और 3 ऑड सम है। यहाँ पर 1, 2, 3, तो यहाँ पर भी 3 है, 1, 2, 3, इसमें भी 3 इवन है, 1, 2, इसमें सिर्फ 2 है, सही। नेक्स्ट 1, 2, 3, यहाँ पर 1, 2, 3। अच्छा, एक बार बच्चों देख लीजिए कुछ काउंटिंग में गड़बड़ ना की हो मैंने। यहाँ बच्चों गड़बड़ है, 3, 3 है ये, तो ये 6 आएगा, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, सही। तो इसका आंसर क्या आएगा, 18/36, दैट इज 1/2। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट में देखिए, सम जो है वो 6 आए, सम जो है 6 आए। एक, 2, 3, 4, तो 4/36, डेट मीन्स 1/9, सही। एक बार मैं दोबारा काउंट कर लूंगा, कोई गड़बड़ ना हो गई हो। नेक्स्ट है सम जो है एटलीस्ट 6 है। सम जो है वो एटलीस्ट 6 हो, मतलब सम या तो 6 हो या 6 से ज्यादा हो। क्लियर है? तो अब देखिए 6 या 6 से ज्यादा, यहाँ वाली कितनी है,
यहाँ पे सिर्फ एक है, यहाँ पे भी सिर्फ एक है, यहाँ पर भी सिर्फ एक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 यहाँ पे 6 और 6 से ज़्यादा है, तो ये हो गया 3 3 6 3 9 और 15, तो कितना आ जाएगा 15/36, तो इसे कैंसिल आउट कर दीजिएगा 3 से, तो 5/12 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब एक बार बच्चों दोबारा से चेक कर लेना, सही कोई मिस्टेक ना हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, वो है 5 एंड सम ब्लू बॉल्स। तो हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू x। सही, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल इज डबल डेट ऑफ रेड बॉल। अब वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल जो है वो डबल है किसके मुकाबले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल। तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। हमें नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बतानी कितनी होंगी बैग के अंदर। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 5, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है x, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 5 + x। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल्स कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब वो कहते हैं इनमें इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो डबल है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 + x से 5 + x कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी होगी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल जो होगी वो कितनी होगी 10 होगी। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे पूछी जाए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 5 और x, x कितना है 10, तो 15 होगी। तो डेट मीन्स यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी दी हुई थी 5, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमने x मान ली और x की वैल्यू 10 आ रही है, इसलिए नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी होगी यहाँ पर 10 होगी। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उन्होंने कहा अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स। एक बैग है उसमें 12 बॉल्स हैं, आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। इसमें से x जो है वो ब्लैक बॉल्स है। अब वो कहते हैं इसमें से हमने एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है वो ब्लैक हो, सही, वो हो जाएगी x/12। भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आता है। अब वो कहते हैं इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बैग। अब अगर मान लीजिए 6 ब्लैक बॉल्स और आप इसके अंदर डाल देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी 80, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएंगी x + 6। अब वो कहते हैं यहाँ पर ब्लैक बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी x + 6/80। अब इन दोनों केसेस में, ये पहले केस में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल,
और ये दूसरे केस में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल। इन दोनों में यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल जो है डबल है इसके मुकाबले। सही, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। क्लियर? अब देखो इसको लिखना कैसे है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी दे रखी है हमें, 12। अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी दे रखी है, x। अब देखिए पहले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल वो क्या होगा, फेवरेबल x बॉल्स है, टोटल कितनी है 12 बॉल्स है, तो हो जाएगा x/12। अब देखिए सेकेंड केस में इफ 6 black balls are put in the bag। अगर मान लीजिए 6 ब्लैक बॉल्स आप किसके अंदर डालते हैं, बैग के अंदर डालते हैं। नाउ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 80। एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, पहले कितनी थी ब्लैक बॉल्स, x, अब 6 और डाल दी तो हो जाएगी x+6। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल क्या है, वो है फेवरेबल आउटकम x+6, टोटल 80। ये आ जाएगा x+6/80। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पहले केस में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल और ये दूसरे केस में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल। इनमें दोनों में ये बड़ा है, ये जो है डबल है इसका, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर रख देंगे। ये आ गया 6। अब क्रॉस मल्टी ये से कट जाएगा 3, तो इसे ले जाओ 3x = x+6, तो 2x कितना आ गया 6, तो x कितना आ जाएगा 3। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल केस में नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी थी, 3 थी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कहा है आ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। एक जार है उसमें 24 मार्बल्स हैं, उसमें से कुछ तो ग्रीन है और कुछ जो है वो ब्लू है, कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है। नेक्स्ट, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब अगर मान लीजिए आपने एक मार्बल निकाला जार में से और उसके ग्रीन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है 2/3, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स निकालनी है, कितनी होगी। सही, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स = x। Therefore, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स वो कितने होंगे, वो होंगे 24 - x। ये x है ना, तो ये कितने होंगे 24 - x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ग्रीन मार्बल वो आपको दे रखा है 2/3। सही, और ये होगा क्या, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स ऊपर रखेंगे हम 24 - x, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24 नीचे रखेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, इससे x की वैल्यू आ जाएगी और वो x क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। तो x कितना आ जाएगा 8।
तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने होंगे? 8 होंगे। अब देखिए इसके बाद बच्चों हम एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। पहला एग्जाम्पल तो काफी इजी है, ये आपको खुद करना है। सेकंड भी इजी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो काफी इजी है, तो आप खुद करेंगे। फोर्थ फिफ्थ है इजी, मगर मैं करवा देता हूँ आपको। देखिए एग्जाम्पल 5 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा 2 प्लेयर्स, आपको 2 प्लेयर्स दे रखे हैं, एक का नाम संगीता है और एक का नाम रेशमा है। सही, प्लेयर्स या टेनिस मैच, ये टेनिस मैच खेल रहे हैं। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, कि संगीता के जीतने के जो चांसेस है वो कितना है? 0.62 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग? सही, तो देखिए इसमें मैंने संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको दे रखी है, टेनिस मैच हो रहा है कोई, 0.62 है। तो आपको ये बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है रेशमा जीते। क्लियर है? अच्छा अब देखिए रेशमा के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके बराबर होगी? संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी की। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे इन्होंने मैच ड्रॉ का कॉन्सेप्ट कोई नहीं दिया है। वैसे 3 आउटकम हो सकते हैं कि मैच या तो रेशमा जीत जाए, संगीता जीत जाए या टाई हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे टाई का कोई भी वो कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? अगर होता तो वो बता देते। तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.62 है। क्या प्रोबेबिलिटी है रेशमा जीते? रेशमा जीतने मतलब संगीता हार जाए। सही है? अब देखो संगीता का जीतना और हारना जो है ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है और इनका सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग संगीता क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता। तो ये कितना आ जाएगा? 0.38। क्लियर बच्चों? अच्छा अब देखिए इसके बाद है एग्जाम्पल 6। इसमें मैंने कहा है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड। यहाँ पे 2 फ्रेंड्स के नाम दे रखा है इन्होंने, एक सविता और एक दे रखा है हमीदा। ये आपको 2 फ्रेंड्स दे रखे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थ डेज? सही है? एंड डिफरेंट बर्थडेज। सही। अच्छा पहले हम सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मतलब सेकंड पार्ट में आपको पहले करवा रहा हूं। बोथ हैव सेम बर्थडेज। सही, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों का एक ही दिन जन्म हुआ हो। तो देखिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखते हैं। देखिए इन्होंने बताया नहीं है वो लीप ईयर है या कौन सा है। हाँ बोला हुआ है इग्नोरिंग अ लीप ईयर, मतलब लीप ईयर हमें कंसीडर नहीं करना है। जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 365। अब सविता और हमीदा का जो बर्थ है वो किसी भी दिन हो सकता है। सही, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 365। क्लियर है? अच्छा उन्होंने पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों का एक ही बर्थडे हो, उनकी बर्थ डेट दोनों की सेम। क्लियर है? तो उस केस में देखिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा? फेवरेबल आउटकम कोई एक होगा उनमें से, 1 से लेके 365 दिन में कोई एक पर्टिकुलर डे होगा जो उनको लिए क्या होगा? फेवरेबल आउटकम होगा। तो कितना आ जाएगा ये? 1/365। क्लियर है? बर्थ कभी भी हो सकता है, उनका बर्थ डेट जो है कोई भी हो सकती है 365 में से, मगर
फेवरेबल आउटकम कोई एक पर्टिकुलर डेट होनी चाहिए, जैसे 1 जनवरी या 10 जनवरी या 31 दिसंबर या 23 अप्रैल, इस तरीके से कोई एक पर्टिकुलर डेट होनी चाहिए, जब भी तो दोनों का एक ही दिन बर्थ डेट आएगा ना। क्लियर है? अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है दोनों का डिफरेंट बर्थ डे हो, बर्थ डेट जो है दोनों की डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या करेंगे, 1 में से इसे माइनस कर लेंगे। तो ये कितना आएगा, 364/365। अब देखिए एग्जांपल 8 और 9 जो है काफ़ी इजी है, ये आपको खुद कर लेनी है। चलो 9th में आपको करवा देता हूँ। देखिए 9 में उन्होंने क्या कहा है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। हरप्रीत ने क्या किया, 2 डिफरेंट कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आएगा, ये हो सकता है दोनों में हेड हो, एक में हेड एक में टेल हो, पहले में टेल दूसरे में हेड हो, या दोनों में टेल हो। क्लियर? तो ये 4 सैंपल स्पेस यहाँ पर बन सकते हैं। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एट लीस्ट 1 हेड। क्लियर है? देखिए एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होगा, कम से कम एक हेड है, मतलब या तो एक हेड है या फिर 2 हेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। तो 1 हेड किस केस में आ रहा है बच्चों, इन 2 केसेस में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4, और 2 हेड किस में आ रहा है, इसमें, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। अब देखिए 10 और 11 जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। एग्जाम्पल 12 एंड 13 भी आप खुद कर लीजिएगा, इजी है, नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा।